टू द क्लास स्टूडेंट्स। हम लोग एथनोमैथोलॉजी कर रहे हैं और एथनोमैथोलॉजी के अंतर्गत हमने दो प्रकार की रूपावली की चर्चा की थी। एक को हमने मानदंडात्मक रूपावली कहा और एक को हमने व्याख्यात्मक रूपावली कहा। मैंने आपसे सब बतलाया था कि मानदंडात्मक रूपावली, जिसे हम नॉर्मेटिव पैराडाइम कहते हैं, वह परंपरागत समाजशास्त्र के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, और जबकि नृजाति पद्धति यानी कि एथनोमैथोलॉजी के अंदर हम इंटरप्रेटिव पैराडाइम या व्याख्यात्मक रूपावली का प्रयोग करते हैं। व्याख्यात्मक रूपावली के अंतर्गत संरचना को निरंतर प्रवाह के रूप में देखा गया है। संरचना को ये माना जाता है कि निरंतर जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं होती हैं, उस आवश्यकताओं के अनुसार वह परिवर्तित होती है। सामाजिक संरचना समाज का प्रदत्त स्वरूप नहीं है और ना ही उसमें ऐसा स्थायित्व है जिसमें निरंतर पुनरावृत्ति के आधार पर एक प्रतिमानात्मक स्वरूप उभर कर आए। कहने का अभिप्राय यह है कि सामाजिक संरचना समय के साथ परिवर्तित होती है, उसमें कोई स्थायित्व नहीं है, स्थिरता नहीं है, और ये भी नहीं है कि मनुष्य के द्वारा जो निरंतर उसके अंदर पुनरावृत्ति होती रहेगी, उसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है, बल्कि उसमें परिवर्तन होता है। जिसके आधार उन्होंने कहा कि पुनरावृत्ति नहीं होती है तो प्रतिमानात्मक स्वरूप भी उभर कर नहीं आएगा। आपको मालूम है प्रतिमान हम किसको कहते हैं? जब बार बार एक ही तरह के व्यवहार की पुनरावृत्ति होती है, उसको प्रतिमान की श्रेणी में रख दिया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से संरचना व्यक्ति की क्रियाओं का निर्माण न करके व्यक्ति की क्रियाएं संरचना का निर्माण करती हैं। यहाँ पर ठीक हमें विपरीत बात दिखाई देती है। परंपरागत समाजशास्त्र क्या कहता है कि संरचना सामाजिक क्रियाओं का निर्माण करती है, और यहाँ पर ये कहते हैं व्यक्ति की क्रियाएं संरचना का निर्माण करती है। इसलिए संरचना सदैव प्रवाह में है। मूल संरचना के संबोध में निरंतरता, प्रतिमानता, स्थायित्व के गुण आवश्यक है। संरचना मानदंड, भूमिका व उसके अमूर्त स्वरूपों को महत्व देती है। संरचना व्यक्ति का निर्माण करती है, न कि व्यक्ति संरचना का निर्माण। ऐसा कौन मानते हैं? संरचनावादी लोग मानते हैं। संरचनावादी विचारधारा के लोगों के लिए व्यक्ति का महत्व नहीं है, संरचना का महत्व है। व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण उनके अनुसार संरचना के द्वारा होता है, जबकि व्याख्यात्मक रूपावली के अंतर्गत ये सब नहीं है। उसके अंतर्गत ये माना जाता है संरचना निरंतर प्रवाह फ्लक्स में है, परिवर्तित होती रहती है। उसका निर्माण अंतः क्रिया के यथार्थ निरूपण के आधार पर होता है। यथार्थ निरूपण यानी व्यक्ति वास्तव में कैसा व्यवहार करता है उसके आधार पर उसका निरूपण होता है। इसलिए संरचना के यथार्थ में स्वरूप का पक्ष प्रबल होता है। यानी एथनोमैथोलॉजी के अंदर यथार्थ, रियलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द आइडियलिज्म। इसलिए हम कहते हैं इसमें यथार्थ में स्वरूप महत्वपूर्ण है। संरचना के विचार में प्रक्रिया को विरोधाभासी न मानकर उसमें सन्निहित किया जाता है, यानी संरचना में प्रक्रिया की निहितता होती है। एथनोमैथोलॉजी कहते हैं संरचना में प्रक्रिया उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जबकि संरचनावादी इसको इस तरह से नहीं देखते हैं। संरचना को स्थिर, पुनरावृत या उधर अमूर्त ही न मानकर उसमें परिवर्तित व